देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब। तो बताइए चुपको मत, बाद में तुमने भी ऐसे जीखना पड़ेगा। जब ध्यान ना दोगे तो इसको हल्के बना लो। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिला तो इच्छा मिटे पद में प्रदेश समाना। दास कहना चाहता था कि आप क्योंकि गरीब निर्धन तो धन मांगा, निसंतान संतान की रट लगता है। इस ज्ञान से समझ में आ जाता के मांगू। कबीर साहब कहते क्या मांगू, कुछ थिर ना रही, कोई स्थाई नहीं, और देखते नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत सवाल कमाती, उस रावण का दीवान जाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज उसको कोई दीपक लगना नहीं। तो अब्राहिम सुल्तान के पास तो सब कुछ था। उस नरक से मालिक ने उस प्यारी आत्मा को निकाला जिसकी तुम जोड़ी मांगन जाओ या दे दे धन दे दो कार देते हो, या मांगन की जरूरत को नहीं। जैसे आपको विधि बताई ऐसे भक्ति करो, निष्काम भाव से करो, सच्चे दिल से करो। एक दिन ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते इतना सुख देगा दाता। पर समय दो, कोई भी टाइम कोई भी वस्तु है थोड़ा समय मांगता है। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आदमीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बिरान है। इस गंदे लोक में रहोगे क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, 2-4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहां था? क्या यही था तेरा सब कुछ? क्या यही परिवार था? पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे फूल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पाछे ये छूट जाए, 20-30 साल 50 पीछे फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार है, और कोई दोस्त है, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान है जो पशु नहीं रखते क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा
उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होंगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर, गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है। लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपको दाता सुख देगा धीरे धीरे, तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा।